सुप्रभातम बच्चों। आज की इस छठी क्लास की हिंदी कक्षा में आप सभी बच्चों को स्वागत और अभिनंदन। हम सब घर में रह रहे हैं इस कोरोना की समस्या की परिस्थिति में। तो इस परिस्थिति में हम सबको सहयोग करना है, अपने पिता माता का बात मानना है और घर में रहना है। कोरोना की परिस्थिति में जो नियम हमारे लिए हुए हैं वो सबको पालन करना है और हमें खुशी खुशी घर में रहना है, पढ़ाई करना है। तो हम आज इस कक्षा में कुछ नया चीज़ जानेंगे। हमारे जुलाई महीने का एक विषय था, जुलाई महीने के उस विषय के बारे में आज थोड़ा जानेंगे। उससे पहले मेरे कुछ प्रारंभिक प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना होगा, मुझसे पहले आप सभी को देना होगा। तो हम जानेंगे, हमारे विद्यालय में एक उत्सव मनाया जाता है 28 फरवरी को, जिस दिन हमारे विद्यालय में हमारे प्रधानाचार्य, हमारे विद्यालय एक अतिथि आते हैं, हमें बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में बताते हैं। इन सब के बीच में हमें भी बहुत सारे चीज़ ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में सुनने को मिलता है। तो वो दिन क्या है आप सबको पता है? हाँ, सही कहा आप सबने, वो दिन हमारे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कहलाते हैं। अच्छा, उस दिवस में हम क्या बनाते, क्यों मनाते हैं वो दिवस? आप सभी को मालूम है आप क्यों मनाते हैं? हाँ, वो हम एक वैज्ञानिक के बारे में जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हम बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में बनाते हैं, मगर जानते हैं उस दिन। मगर हमारे उस दिन एक विशिष्ट वैज्ञानिकों के बारे में हमें हमारे अतिथि सब कहते हैं, हमारे गुरुजी गुरुमा भी हमें बहुत सारे ज्ञान देते हैं। तो उस दिन के लिए कौन सा दिन है, कौन सा वैज्ञानिक है? वो हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन। हाँ, वो हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं। वो बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे और उन्होंने बहुत सारे शोध किए हैं। उनके बारे में हम आज थोड़ा सा जाने में, अगले कालांश में हम और भी बहुत सारे उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम चंद्रशेखर वेंकट रमन, या जिन्हें हम कहते हैं सीवी रमन के बारे में आज हम जानेंगे। सीवी रमन हमारे पुस्तक के, हिंदी पुस्तक के 4 पाठ, चौथा पाठ है हमारा चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनके वो पुस्तक हम खोलेंगे, मैं उसे पढ़ रही हूँ, आप उसे अच्छी तरह देखेंगे। उसका 2 पारा हम आज पढ़ेंगे, अगले कालांश में हम पूरे 2 का पारा हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तो आज मैं चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के ये पाठ को आप सभी के सामने पढ़ रही हूँ। उसे आप घर में देखिए और मेरे पढ़ाई के साथ आप भी वहाँ देखिए, सारे शब्द को जानेंगे हम भी आगे आगे धीरे धीरे। तो मैं पढ़ रही हूँ, उसे आप पुस्तक देखिए। अपनी उत्कृष्ट विज्ञान साधना, अध्यवसाय, अदम्य उत्साह और लगन से महान भारतीय वैज्ञानिक भारत रत्न श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन ने विज्ञान के क्षेत्र में 28 फरवरी 1928 ई को अभूतपूर्व रमन प्रभाव की खोज की। तत्कालीन केंद्रीय विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मंत्री हमारे श्री के.आर. नारायण ने इसी ऐतिहासिक खोज के कारण 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। श्री रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ई को दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम
श्री चंद्रशेखर अय्यर व माता का नाम पार्वती अम्माल था। रमन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में हुई थी। उन्होंने 1904 ई में प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए एवं 1960 ई में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उच्चतम सम्मान के साथ उत्तीर्ण की। 1960 ई में वे भारतीय वित्त विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर कोलकाता में सहायक महालेखपाल के पद पर नियुक्त हुए। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने अपनी विज्ञान साधना नहीं छोड़ी। कोलकाता की विज्ञान प्रचारिणी संस्था के संस्थापक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार के सुपुत्र प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अमृतलाल सरकार के साथ वो अपना वैज्ञानिक शोध कार्य निरंतर करते रहे। 1917 में वे सरकारी नौकरी छोड़कर कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। तो आज हम 2 पारा के बारे में पढ़ाई करेंगे। उसमें आने वाले सारे क्लिष्ट शब्द और सारे शब्दों को हम देखेंगे, और जो मैं बता रही हूँ और जो मैं दिखाऊंगी वो सब अपने कॉपी में सबको लिख कर रखना है। और आगामी कालांश में मैं जो प्रश्न पूछूंगी वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, इसलिए इस सब को याद रखना है और पढ़ाई करना है। तो हम देखेंगे, एक एक लाइन देखेंगे अभी। अपनी उत्कृष्ट विज्ञान साधना। उत्कृष्ट मतलब क्या? उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, उत्तम साधना। उत्कृष्ट साधना। अध्यवसाय मतलब लगातार प्रयास करना। अध्यवसाय मतलब लगातार प्रयास करना। अदम्य, न बदलने वाले उत्साह और लगन से महान भारतीय वैज्ञानिक हमारे भारत रत्न श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन ने विज्ञान के क्षेत्र में 28 फरवरी 1928 को अभूतपूर्व ब्रह्मांड प्रभाव की खोज की थी। तो हम जानेंगे, इससे हमको पता चलता है 28 फरवरी को हमारी वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन क्या पाए थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन हमारी अनेक भारत रत्न नामक एक पुरस्कार पाए थे। तो हम चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में तो बहुत सारे जानेंगे। पहले उनके कुछ तस्वीरें हम थोड़ी देखेंगे। बहुत सारे पुराने तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें सारे उनके बहुत पुराने तस्वीरें हैं। बचपन से ही कहीं शोध करते हुए और कहीं पढ़ाई करते हुए, बच्चों को ज्ञान देते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, विभिन्न प्रकार के तस्वीरें उनके बहुत पुराने तस्वीरें हैं। हम वो सब देखेंगे। ये उनके घर में रहते हुए एक तस्वीर है, और बच्चों को शोध करते हुए जब विज्ञानागार में शोध करते थे उसी समय का तस्वीर बहुत सा अच्छा है। प्राइज पाते हुए ये सब तस्वीरें हैं। शोध करते हुए अपने बंधुओं के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी वो मिलकर शोध कार्य में सहायक होते थे। पढ़ाया भी करते थे। बहुत स्टूडेंट लोगों को, बहुत छात्र छात्राओं को पढ़ाते थे। इस तरह उनके बहुत सारे तस्वीरें हम देख रहे हैं। वो उन तस्वीरों से हमें उनके ज्ञान कौशल और उनके अध्यवसाय, उनके साधना का सारे पता चलता है। इससे वो बहुत प्रयत्न करते थे और बहुत खोज करते थे और गवेषणा करते थे। कैसे विज्ञानागार में गवेषणा करते थे, और वो इतने महान थे कि उन्हें
भारत रत्न का पुरस्कार मिला और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले। तो उनका परिचय हम धीरे धीरे जानेंगे। उनका जन्म कब हुआ और उनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। हाँ, श्री रमन का जन्म हुआ था 18 नवंबर 88 को दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री चंद्रशेखर अय्यर व माता का नाम था पार्वती अमल। रमन की प्रारंभिक शिक्षा वो कहाँ गए थे? विशाखापट्टनम में किए थे। कहाँ किए थे? विशाखापट्टनम में हुई थी। उन्होंने 1904 को क्या किया था? हाँ, 1904 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की परीक्षा दिए थे। 1904 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में, और 1907 में एमए की प्रथम परीक्षा में प्रथम स्थान लाभ किए थे। इसी तरह 1907 में भी भारतीय वित्त विभाग में आयोजित परीक्षा, प्रथम वित्त विभाग के द्वारा आयोजित एक परीक्षा थी जिसमें भी वो प्रथम स्थान लाभ किए थे। उसके बाद वो कोलकाता में एक सहायक महालेखपाल मतलब जानेंगे हम महालेखपाल, अकाउंट जनरल महालेखपाल लेखपाल में नियुक्ति हुए थे। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने अपने विज्ञान साधना नहीं छोड़ी। कोलकाता की विज्ञान प्रचारिणी संस्था के संस्थापक थे हमारे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। उनके साथ मिलकर वो निरंतर शोध कर रहे थे। 1917 में सरकारी नौकरी छोड़कर कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के विभाग अध्यक्ष के रूप में वो नियुक्त हुए। तो हमने चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में थोड़ी बहुत तो जानी। उनका जन्म, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम। आज हम जितनी पढ़ाई की है उसमें से कुछ नोट पॉइंट है, वो पॉइंट को आप सभी बच्चों को अपने कॉपी में परिष्कार सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और शब्दार्थ भी लिखेंगे। यहाँ शब्दार्थ भी हमने दिया है। शोध मतलब गवेषणा करना, महालेखपाल अकाउंट जनरल, तत्कालीन उसी काल या उसी समय, ये सब अर्थ को हमें अपने नोट में लिखना है। अभी हम जितने पढ़े हैं उसके बारे में कुछ नोट पॉइंट में बता रही हूँ, वो मैं प्रश्न पूछूंगी, उसका उत्तर आप सभी देंगे। तो देखेंगे हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन कब विज्ञान दिवस हमारे मनाए जाते हैं? 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। श्री रमन जी का जन्म हम कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 को हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? श्री चंद्रशेखर अय्यर, और माता जी का नाम पार्वती अम्माल। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कहाँ पर की थी? विशाखापट्टनम में। कहाँ की थी? विशाखापट्टनम में। 1904 को उन्होंने क्या किया था? प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए पास किए थे। क्या किए थे? प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए पास। 1907 में क्या किए थे? एमए पास किए थे, प्रथम श्रेणी हुए थे। और 1917 में क्या किए थे? उन्होंने सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया और कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के विभाग अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए थे। सरकारी नौकरी से उन्हें इतना पसंद नहीं था, इसलिए उसे छोड़कर विभाग अध्यक्ष के रूप में वो नियुक्त होना, शोध करना, वो अनेक सारे काम करते थे, लेकिन अपने शोध कार्य कभी नहीं छोड़ते थे। शोध कार्य भी उसके साथ ही करते थे। तो अभी हम कुछ इस पाठ का कुछ समानार्थक शब्द अपने कॉपी में लिखेंगे। देहांत, देहांत मतलब मृत्यु।
आकृष्ट होना मतलब उत्तम और श्रेष्ठ। उत्कृष्ट मतलब उत्तम और श्रेष्ठ। आजीवन मतलब जीवन भर। उत्साह, आग्रह, उमंग, अमंग होना। अदम्य मतलब प्रबल। लगन, निष्ठा और रुचि। महान, विशिष्ट व्यक्ति। खोज करना, तलाश करना, गवेषणा करना। प्रारंभिक, शुरुआत और आरंभ। निरंतर मतलब लगातार। सूत्रपात होना मतलब प्रारंभ होना। कुशल मतलब दक्ष। समानार्थक शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द। इसी तरह हम और कुछ शब्दों को जानेंगे। डिग्री मतलब डिग्री का कुछ वचन बदलिए। डिग्री, डिग्रियाँ। उपाधि, उपाधियाँ। पंक्ति, पंक्तियाँ। बकरी, बकरियाँ। नदी, नदियाँ। ये सब हमारे वचन बदलेंगे। जैसे हम सिंगुलर प्लुरल अंग्रेजी में करते हैं, उसी तरह एक वचन और बहुवचन, इसका बहुवचन हम लिखेंगे। इस तरह बहुत सारे वचन बदलिए। हमें खुद भी कुछ बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ आप लोगों को कुछ वर्कशीट दे रही हूँ, गृह कार्य दे रही हूँ। इसे आप अपने कॉपी में इसका उत्तर लिखेंगे। वेंकटरमन जड़े संगीत प्रेमी थिले। आषाढ़ मासरे गुरु पूर्णिमा पालन हुए। मन देई पाठ पढ़िबा उचित। हिंदी आमर राष्ट्रभाषा अटे। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम अपने कॉपी में लिखेंगे और पढ़ाई करेंगे। आगे हमारी द्वितीय एक परीक्षा आएगी, उसमें इसका भी पाठ पड़ेगा। इसलिए हमें निरंतर पढ़ाई करना है और खुश रहना है। आज के लिए इतना। इसका शेष भाग हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब मैं इसी कालांश के सारे प्रश्न आप सबको पूछूंगी। तो हमें इस कालांश के सारे प्रश्न, नोट पॉइंट और प्रश्नोत्तर जितना आया है उन सबको करना है। आज के लिए इतना। धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद मेरे इस कालांश को देखने के लिए।